नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में। आज का हमारा स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। हमारे बैंक निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट पार्ट। हालांकि रिसेंटली अभी रीबैलेंस किया है, हमने हमारे चैनल पे भी डाला है कि इनका वेटेज थोड़ा सा कम हुआ है। अब आईसीआईसीआई बैंक के बारे में अगर देखेंगे तो ये सेकंड नंबर की लार्जेस्ट बैंकिंग सेक्टर में आता है। सबसे पहले तो एचडीएफसी बैंक है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे पीयर कंपैरिजन में तो एचडीएफसी बैंक जो सबसे नंबर 1 बैंक है, उसके सेकंड नंबर पे आ रहा है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। ऑब्वियसली पी 18 का है यहाँ पर, बट कंपेयर टू एनी, मतलब इसका जो प्राइसिंग है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव है कंपेयर टू, अगर आप इनके साथ कंपेयर करोगे तो आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा। और फिलहाल ये करेक्शन के मोड में है, बैंकिंग सेक्टर ही करेक्शन के मोड में, उसमें से आईसीआईसीआई बैंक ने थोड़ा सा डैमेज लिया है रिसेंटली, तो ये पी थोड़ा सा सस्ता हो गया है। हालांकि देखने में अभी भी महंगा ही लग रहा है, बट पहले जो था उससे थोड़ा कम हुआ है, लगभग 20 के करीब था, वो अभी 18 तक हमें दिख रहा है। उसके बाद हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स। अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर 2 में एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट थोड़े से खराब है आईसीआईसीआई बैंक के, इसलिए इसने एक थोड़ा बेटर, मतलब थोड़ा ज्यादा करेक्शन दिखा हुआ है, वो हम टेक्निकल में पार्ट देखेंगे। और प्रॉफिट ऑन इसमें देखेंगे, अगर मार्केट कैपिटल तो चलो ठीक है, बट क्वार्टरली प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो ओनली 3% का परसेंटेज उन्होंने लिया है, और सेल्स तो एचडीएफसी बैंक से आधे ही है। बाकी ठीक है, आरओसी मेंटेन है इनका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टरली अगर हम देखेंगे तो सितंबर 2025 के क्वार्टर में रेवेन्यू 48 का था, जो एचडीएफसी बैंक से सेकंड नंबर पे आ रहा है। कैश फ्लो देखेंगे, मेन पार्ट वही है हमारा। कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो इनका पॉजिटिव है। पिछले ईयर से इन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है, 26,312 से लेकर 51 करोड़ तक का उन्होंने क्या किया है, जंप किया, लगभग डबल का राइज किया है उन्होंने अपने कैश फ्लो में। और सबसे बड़ा इंक्रीज अगर होना चाहिए था, वो होना चाहिए था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, बट वहां पे हमें डिक्रीज दिखाई दे रहा है। तो लेट्स चेक द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बैंकिंग का मेन बिजनेस करके, मेन बैंकिंग का धंधा करके कितना पैसा आ रहा है, एक्चुअली में पैसा कितना आ रहा है। मैं आपको बोलता हूं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ज्यादा बेटर कैश फ्लो होता है। प्रॉफिट इज अ वेक कंसेप्ट। प्रॉफिट को मैनिपुलेट करना, थोड़ा बहुत 19-20 करना इज पॉसिबल, और प्रॉफिट से कंक्लूजन निकलना भी मुश्किल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका रियल पिक्चर बताता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस 76,904, कहां से आएंगे पैसे इनके पास? सिंपल है, लोन देंगे, लोन से इंटरेस्ट कमाएंगे, वो है 76,904 करोड़, जो इंक्रीमेंटल है। अगर आप देखोगे ये पूरा रो 2014 से लेके कंटिन्यूअसली दे आर ग्रोइंग, सो दिस इज अ गुड थिंग। आईसीआईसीआई बैंक ये ब्लू चिप स्टॉक में आता है, तो ये ब्लू चिप स्टॉक का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, या फिर एक फीचर होता है कि इसके प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस दिन ब दिन, हर ईयर बाय ईयर बढ़ते रहने चाहिए, जो बढ़ रहे हैं। ये है दूसरा, लोन्स एंड एडवांसेस, ये नेगेटिव दिखा रहा है। लोन्स एंड एडवांसेस नेगेटिव होने से कोई मतलब नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब नेगेटिव फिगर से हमें लगेगा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि ये बैंक है, इसका काम ही लोन देना होता है ना, तो ये उल्टा अच्छा है। उल्टा तो उन्होंने कम लोन दिया है, पिछले साल से उन्होंने कम लोन बांटे। बैंक लोन नहीं देगी तो कौन लोन देगा? पैसा ही उनका प्रोडक्ट होता है। उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस ये हो गया। फिर ये देखेंगे 7501 क्या है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट से इनको कम इस बार रेवेन्यू आया हुआ है, जो खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं वो। ऑपरेटिंग डिपॉजिट जो उनके वो थोड़े से कम हो चुके हैं, एंड वर्किंग कैपिटल आइटम्स में भी ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बैंकिंग के लिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है फ्रॉम बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इनका इंफ्रा डेवलप करने में नई नई ब्रांचेस डालेंगे तो पैसा खर्च करेंगे ये लोग। फिक्स एसेट जो है वो परचेस अगर हम देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हुआ है, मतलब नई ब्रांचेस में पैसा गया, कुछ एसेट बेच के 65 करोड़ आया। इन्वेस्टमेंट परचेस 72,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट परचेस, जो कम है लास्ट ईयर के हिसाब से। आईसीआईसीआई बैंक खुद भी इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत सारे स्टार्टअप्स में पैसे डालते हैं, आईपीओज में पैसे डालते हैं। बैंकिंग वाले भी होते हैं ना, बड़े बड़े प्लेयर होते हैं। हमारे डीआईएस में बैंकिंग बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। म्यूचुअल फंड के साथ साथ ये बैंकिंग का भी एक रोल है वहां पर आईपीओज में। अदर इन्वेस्टिंग आइटम नॉट इंपॉर्टेंट। करंट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग इज पॉजिटिव है इनका। अभी कैसे पॉजिटिव है देखते हैं हम लोग। फाइनेंसिंग में से प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स उनके बेचकर दूसरी किसी कंपनी के होंगे उनके पास 1400 करोड़ कमाए हुए हैं।
बोरोइंग्स, हाँ लोन लिया है कंपनी ने आरबीआई से, आरबीआई देगा, या फिर अलग बैंकिंग से भी लोन लिया होगा, बोरोइंग से भी पैसा उठाया हुआ है, कुछ रीपेमेंट किया हुआ है, तो नेट इफेक्ट अगर आप देखोगे तो आईसीआईसीआई बैंक ने खुद लोन लिया है, ज़्यादा बड़ा लोन नहीं है, 10-11 हज़ार करोड़ का लोन है, दिक्कत नहीं है। डिविडेंड पे किया है 7,000 करोड़ का, विच इज़ गुड थिंग, प्रॉफिटेबल है। लास्ट ईयर के डिविडेंड किए होंगे पे, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड, तो ये 51,000 है। ओवरऑल देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो मतलब इनफैक्ट हर सेक्टर में ये मैटर ज़्यादा करेगा कि ऑपरेटिंग से कितना पैसा बनाया, तो ऑपरेटिंग से इनके जो प्रॉफिट्स हुए हैं वो थोड़े से मतलब जो नेट रेवेन्यू आना चाहिए मेन बिजनेस एक्टिविटी से वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो दिस इज द बैड न्यूज फॉर द लिटिल बैड न्यूज फॉर द आईसीआईसीआई बैंक। उसके बाद बाकी तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्वेस्टर्स अगर देखेंगे तो एफआईएस का होल्डिंग अभी भी इनफैक्ट थोड़ा सा कम हुआ है लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर लास्ट मंथ के हिसाब से, लास्ट क्वार्टर के हिसाब से। उसके बाद डीआईएस का भी ठीक है, बढ़ चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बरकरार है, पब्लिक का भी छोटा सा ही चेंज है, शेयर होल्डर नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा है, ठीक है, थोड़े से शेयर ज़्यादा इशू हुए हैं इनके बारे में अगर हम न्यूज़ देखेंगे तो डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30 तो सेबी आरबीआई अपना, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट, इतना कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ इनके बारे में फिलहाल तो कोई ऐसा हॉट न्यूज़ इनके बारे में नहीं है। चलिए फिर हमारे मेन पार्ट पे चलते जो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में अगर देखा जाए तो बड़े अच्छे खासे रैली के बाद अब ये करेक्शन के मोड में आ चुका है, हायर हाई हायर लो पैटर्न इसने ब्रेक कर दिया है। हालांकि हम जहां अभी खड़े हैं वही उसका लास्ट पॉइंट है, यहां से अगर आईसीआईसीआई बैंक अगर टूटा तो हमें बहुत बड़ी रैली नीचे देखने को मिल सकती है। तो आईसीआईसीआई बैंक में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको एक क्या मिलेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा। अगर ऊपर जाने की सोच रहे हो तो मिनिमम 1416 की लेवल, अगर ऊपर जाना है, देखो कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग, 1416 में क्या बता रहा हूं, अगर आपके पास पहले से शेयर है तो नहीं बोला मैंने बोला कि अगर आप अभी खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो खरीदने के लिए अगर आपको रिस्क लेना ही है तो ले सकते हो, बट अच्छा लेवल बेचने का है 1412 रुपए या फिर 16 रुपए, अभी लगभग चल रहा है 1346, मतलब 50-100 रुपए के लिए आप एक रैली देख सकते हो यहां पर, वहां पे आने का चांस। दिस इज योर फर्स्ट टारगेट। जिनको सेफ चलना है, मैं बात कर रहा हूं नए खरीदारों वालों की, नए इन्वेस्टर की, जिसके पास पहले से है उसके लिए अभी बताऊंगा मैं इसके बाद। उसके बाद अगर जिसको सेफ चलना है वो ऑब्वियसली इसी लेवल के अबव ट्रेड करेगा, मतलब उसके अबव लेगा, और ऑल टाइम हाई जो है आपका 1496, मतलब लगभग एक 80 रुपए के लिए वो देख सकता है, 1416 पे लेकर 1496 के हिसाब से वो ले सकता है। अगर आप रिस्क लेने वाले ट्रेडर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पे ले सकते हो। स्टॉप लॉस कितना रहेगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1346 का चल रहा है वो, मतलब मैं यहां पे टेक्निकल के बेसिस पे नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट देख के बता रहा हूं। वर्स्ट कंडीशन 1300 रुपए इज स्टॉप लॉस। दिस इज नॉट रिकमेंडेशन, ये आपका पैसा है, आप करो, मैं सिर्फ मेरे व्यू बता रहा हूं। यहां पर 1346 पे चल रहा है, 50 रुपए मतलब 1300 पे स्टॉप लॉस रहेगा अगर आप नए लेने वाले हो, और टारगेट आप दे सकते हो 1412, मतलब कितना है 70 रुपए वगैरह आने को है, 60-70 रुपए और 50 रुपए, लगभग 1:1 में ही बता रहा हूं मैं आपको। और अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो 1416 के अबव आप इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हेज करना चाहते हो, आपके पास पहले आईसीआईसीआई की पोजीशन है बड़ी, उसको हेज करो, मार्जिन लो ब्रोकर से और उसमें कॉल सेलिंग करो। जो कॉल सेलिंग आप ऑप्शन में करेंगे वो लगभग 1500 के करीब के कॉल सेल किया करो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगर आप नया कुछ लेना चाहते हो अभी तो अभी ले सकते हो, है ना, ऊपर से कॉल सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कवर्ड कॉल, विच इज अ गुड स्ट्रेटजी। लॉस अगर होता भी तो बहुत कंट्रोल में रहता है लॉस, कोई दिक्कत नहीं होता है उतना उसमें, ठीक है। चलो गाइज उसके आगे चलेंगे हम लोग अभी। अब अगर आपके पास पहले से है तो क्या किया जाए, अब जो पहले से होल्डर है उनका क्या किया जाए। तो आपका ईएमए जो बेसिक फंडा है हमारा वो तो नेगेटिव कब का हो चुका है, आपने आइडली 1464 के करीब ही बेचना चाहिए था, बट अगर आप स्टिल होल्ड करके बैठे हो तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपका लास्ट पॉइंट क्या होना चाहिए। रिसेंट का अप ट्रेंड में देखना चाहूंगा, वैसे तो आप कुछ भी दे सकते हो, बट मैं रिसेंट के अप ट्रेंड पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ठीक है। जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है तो 50% लेवल, ये गोल्डन जोन है, यहाँ पे मैक्सिमम 1200 रुपये। आप बोलेंगे सर 1200 पे नहीं 1300 पे लिया है, तो फिर आप अभी जो है प्रॉफिट वो ले लो पहले, तो फिर कोई मतलब नहीं, वो भी चला जाएगा। अगर आपके पास पहले से है, पुराने शेयर होल्डर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैटेगरी में हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में, तो
तो दिस इज योर लास्ट ऑप्शन, 1200 रुपये तक आप बेच दो, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा नीचे रैली मिलेगा, क्योंकि बैंकिंग परफॉर्म हो चुका है बहुत दिनों से। बाकी और अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा, कोई भी स्टॉक के बारे में क्या व्यू है चाहिए रहेगा, तो आप बोल सकते हो। आपको लगेगा ये कौन है बताने वाला, तो लेट मी टेल यू कि मैं टेक्निकल के सारे एनएससी के हमारे जो एग्जाम्स होते हैं वो सारे मैं क्लियर कर चुका हूँ। मैं बहुत सालों से विक्रांत शेयर मार्केट एकेडमी हम लोग क्लास चलाते हैं यहाँ पर पुणे में, औंध में, ठीक है, औंध नाम का एरिया है यहाँ पर। और बहुत सारे मेरे शेयर मार्केट के स्टूडेंट हो चुके हैं, तो शायद आपको मेरी मदद हो सके। तो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पे कमेंट में डाल सकते हो, बहुत लोग डाल रहे हैं एंड दिस इज़ वेरी अप्रिशिएटेड। हाँ, कुछ लोग कुछ भी बोल देते हो, चलो वो हर एक का अपना अपना मर्जी होता है, वो आई कैन नॉट कंट्रोल। बट अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में स्पेसिफिक के बारे में अगर कुछ चाहिए होगा तो मेरा नंबर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, हमारा इंस्टाग्राम पे भी है, उस पर भी आपको मिल जाएगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी आईसीआईसीआई बैंक के बारे में कोई अब अभी फिलहाल मैंने चेक किया तो देर इज नो न्यूज़, अदरवाइज मैं उसके बारे में बात करता था। कुछ अभी फिलहाल न्यूज़ नहीं है। एक ही न्यूज़ है इसका कि Q2 में इसका रिजल्ट थोड़ा खराब है कंपेयर टू योर आईसीआईसीआई बैंक, इसके ऊपर कोई न्यूज़ नहीं इसमें। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, आपको कोई डिस्कशन करना होगा, ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ या फिर किसी नए स्टॉक के साथ। थैंक यू।